हेलो दोस्तों, आप सभी का लाइफ इज ड्रीम चैनल में स्वागत है। दरअसल हुआ था क्या कि एक्सरसाइज 5 का जो क्वेश्चन था उस दिन जो बता रहे थे तो 4 ही तक बता पाए थे। उस दिन क्या होता है कि 5 नंबर सबका जो क्वेश्चन था ना वो वीडियो चलते चलते अपने आप बंद हो गया था। इसलिए जो है ना हम तो पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं, लेकिन हुआ क्या कि वीडियो पूरा बन नहीं पाया और वीडियो अपने आप बंद हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर से क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 9 लड़कों में प्रत्येक को 6 केले बांटे गए। मतलब 9 लड़कों में प्रत्येक को 6 केले बांटे गए। मतलब 9 लड़के हैं, 9 लड़के, 9 लड़के में प्रत्येक को 6 केले, प्रत्येक को 6 केले बांटे गए, प्रत्येक को 6 केले बांटे गए, प्रत्येक को 6 केले बांटे गए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल कितने केले बांटे गए। तो कुल कितने, जब प्रत्येक को बांटे गए, प्रत्येक को 6 केले, मतलब एक लड़का को मतलब एक लड़का को कितना केला, 6 केला। तो आप क्वेश्चन पूछ रहा है 9 लड़का को कितना, तो 9 लड़के को कितना, तो नछा के 54 केला, नछा के 54 केला बांटे गए। कितना केला, 54 केला। इस क्वेश्चन को आराम से समझिए, क्वेश्चन हड़बड़ाना नहीं। क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक को, क्वेश्चन सेंटेंस को देखना है कि 9 लड़के में प्रत्येक को 6 केले बांटेंगे। प्रत्येक को मतलब एक लड़का को 6 केले, तो 9 लड़का को 54 केले बांटे गए। सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर में कहा है कि एक मोटर कार में 4 पहिए होते हैं। मतलब एक मोटर कार में 4 पहिए होते हैं, तो 7 मोटर कारों में कितने पहिए होंगे। तो पहले एक मोटर कार में कितना पहिया, 4 पहिए, 4 पहिए होते हैं। एक मोटर कार में 4 पहिए, एक मोटर कार में 4। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 में कितना होगा। तो 7 मोटर कार में कितने होंगे, या इसको 4 को जब 7 बार जोड़ेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस जोड़ेंगे तो भी हमको उतना आंसर आ जाएगा। लेकिन उतना करने से क्या फायदा है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उतना नहीं करना है। क्वेश्चन को समझिए, जब एक मोटर कार में 4 पहिए हैं तो 7 मोटर कार में कितने होंगे। तो 4 को क्या करना, 7 मोटर कार है ना, तो 7 को गुना करना है 4 में, ना कि 4 को गुना करना है 7 में, 7 को गुना करना है 4 में। तो 7 गुना 4 पहिए, तो मतलब 7 चौके 28 पहिए। कितने पहिए हो जाएंगे, 28 पहिए हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान समझिए। एक सुलेख की किताब में 16 पृष्ठ है। मतलब एक जो सुलेख की किताब है, पहाड़ा की किताब है, छोटा जो बच्चा वाला किताब होता है, उसमें जो है 16 पृष्ठ है। मतलब एक किताब में 16 पृष्ठ है। एक सुलेख की किताब में, एक सुलेख की किताब में 16 पृष्ठ है। एक सुलेख की किताब में 16 पृष्ठ है। तो ऐसे ही 4 सुलेख की किताबों में कितने पृष्ठ होगी, तो 4। जब एक किताब में 16 पृष्ठ है तो 4 सुलेख की किताब, 4 सुलेख की किताब, 4 सुलेख की किताबें में कितनी पृष्ठ होगी। तो 4 को क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। पृष्ठ कितनी होगी, तो 16 चौके 64, मतलब 64 पृष्ठ होंगे। कितने पृष्ठ होंगे, 64 पृष्ठ होंगे। जब एक सुलेख की किताब में 16 पृष्ठ है तो 4 सुलेख की किताब में कितने पृष्ठ होंगे, 64 पृष्ठ होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। ज्यादा नहीं, इसमें 15 ही क्वेश्चन है, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा, कोई ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। और ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 8 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है एक पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल है। एक पेंसिल का बॉक्स है जिसमें 10 पेंसिल है, तो ऐसे ही 8 पेंसिल बॉक्सों में कितनी पेंसिलें होंगी। तो जब एक पेंसिल बॉक्स में, एक पेंसिल बॉक्स है, एक पेंसिल का बॉक्स है, एक पेंसिल बॉक्स में, एक पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिलें हैं, 10 पेंसिलें हैं। एक पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिलें हैं, तो 8 पेंसिल बॉक्सों में कितने होंगे। तो 8 पेंसिल बॉक्सों में कितने पेंसिलें होंगी, कितने पेंसिलें। तो 8 पेंसिल ना, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 8 को इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 80 पेंसिलें होंगे। कितने पेंसिलें होंगे,
80 पेंसिलें होंगे। 80 पेंसिलें उसमें क्या होंगे? हाँ, जब एक पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल है तो 8 पेंसिल बॉक्स में कितने होंगे? 80 पेंसिलें होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, ध्यान समझना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक गुच्छे में 18 अंगूर है, मतलब एक अंगूर का गुच्छा है, एक अंगूर का जो गुच्छा देखे हो उसमें एक अंगूर के गुच्छा में 18 अंगूर है। हाँ, एक अंगूर के गुच्छे में, एक गुच्छे में 18 अंगूर है, एक गुच्छे में 18 अंगूर है। या यहाँ से लिख सकते हैं एक अंगूर के गुच्छे में अंगूरों की संख्या बराबर, इसे लिख सकते हैं 18 अंगूर है। तो ऐसे ही 7 गुच्छों में कितने होंगे? तो 7 गुच्छों में कितना? तो 7 को क्या करना? इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब बताइए, हम बार बार कह रहे हैं कि अपने बच्चों को, और हमेशा बच्चों जो देख रहे हो ध्यान से सुनो, कम से कम 20 तक तो टेबल याद होना चाहिए। हमेशा 20 तक टेबल कंठस्थ होना चाहिए पूरा जवान पे। जब भी कोई बोले तो फटाक से ना उसका आंसर दे दे, इतना फास्टली उसको याद रहता है। देखिए 18 7 याद नहीं रहेगा तो फिर फंस जाइएगा। अब गुना कीजिएगा 1 घंटा से, उतना क्या है? 18 7 126 अंगूर। याद अगर रहेगा तो फटाक से ना जवाब दीजिएगा पूरा तेजी से, तब कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है। टेबल जब आपका कंप्लीट रहेगा तो कैलकुलेशन जो आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। अब वही टेबल कंप्लीट नहीं होगा तो कैलकुलेशन में बहुत सारा दिक्कत होगी। चलिए 10 नंबर में देखते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्टून में 18 संतरे हैं। एक कार्टून है उसमें 18 संतरे हैं। ऐसे ही 5 कार्टूनों में कितने संतरे होंगे? तो एक कार्टून में, पहले हम देखेंगे एक कार्टून में कितने हैं? तो एक कार्टून में 18 संतरे हैं, 18 संतरे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कार्टूनों में कितने होंगे? तो 5 को क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ, तो कितना होगा? 18 पंचा 90 संतरे होंगे। तो जब एक कार्टून है उसमें 18 संतरे हैं तो 5 में कितने होंगे? 18 पंचा 90, गुना कर देना एकदम। 18 को 5 बार जोड़ने से क्या फायदा है? डायरेक्ट एकदम मल्टीप्लाई कर दीजिए, एकदम फास्ट आंसर, फाइन। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग करना होगा। टेबल मजबूत रखिए, टेबल याद रहेगा तो एकदम ये सब क्वेश्चन को तो एकदम फूंक दीजिएगा तो उड़ जाएगा, दम है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 13 सप्ताह में कितने दिन होंगे? तो एक सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन, तो 13 सप्ताह में कितने दिन होंगे? तो 13 को गुना कर देना है 7 से। अब 13 का खाता ना, 13 7 91 फटाक से ना बोल दीजिए, देरी नहीं करना है। देरी कैलकुलेशन में देरी नहीं, 13 7 91 दिन, फटाक से ना। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कितना आसान सब क्वेश्चन आता है। एक सप्ताह में 7 दिन तो 13 सप्ताह में कितना होगा? 91 दिन। मुंह से फास्ट बोल दीजिएगा। तब 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर में क्या करा? 8 आदमी के हाथों में उंगलियों की संख्या बताएं। 8 आदमी के हाथों में, मतलब उसके हाथ, मतलब हाथ तो दोनों हाथ होता है, तो 8 आदमी के हाथों में उंगलियों की संख्या बताएं। एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, जबकि एक हाथ में, तो यहाँ पे लिखना है एक हाथ में कितना उंगली होती है? 5 उंगलियां होती है। कितना उंगलियां होती है? 5 उंगलियां होती है। 5 उंगलियां होती है। एक हाथ में जब 5 उंगलियां होती है तो 2 हाथ में कितने? 2 हाथ में 5 दूना 10 उंगलियां। हाँ, 5 दूना 10 उंगलियां, तो 10 उंगलियां होती है। 10 उंगलियां। तो जब एक हाथ में 5 उंगली तो 2 हाथ में 10 उंगली। तो ऐसे में कह रहा है कि 8 आदमी के हाथों में कितनी उंगलियां होंगे? 8 आदमी के हाथ में, इसका मतलब है कि 8 आदमी के हाथों में उंगलियां की संख्या बराबर
उंगलियां की संख्या बराबर, तो कितना होगा 8 आदमी को 8 को गुना कर देना है, 10 से बराबर हो जाए 80 उंगलियां। कितना उंगलियां हो जाएगी 80 उंगलियां, मतलब 8 आदमी के हाथों में 80 उंगलियां होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना, एक हाथ में 5 उंगलियां, 2 हाथ में 5 गुना 10 उंगलियां, तो 8 आदमी के हाथों में उंगलियों की संख्या 80। चलिए देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। उसके बाद 13 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर में क्वेश्चन है 9 में कितना से गुना किया जाए कि गुणनफल 54 हो जाए। देख लीजिए 9 में, हाँ 9 में कितना से गुना करेंगे कि गुणनफल 54 हो जाए। तो 9 में कितना से, 9 को क्या कहते हैं, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, 9 को गुणांक कहते हैं। 9 को क्या कहते हैं, गुणांक। और ये गुणक मांग रहा है, क्या मांग रहा है, गुणक पूछ रहा है कि, तो टेबल याद होना चाहिए ना, 6 के 54, तो 6 यहाँ पे रखेंगे तो 54 आ जाएगा। क्या, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए 14 नंबर का देखिए, तुम्हारे वर्ग के 17 छात्रों में टॉफियां बांटनी है, मतलब तुम्हारा वर्ग है, उस वर्ग में 17 छात्र है, उस सभी को टॉफियां बांटनी है, हर छात्र को 4 टॉफियां देनी है, जबकि प्रत्येक छात्र, जितने छात्र है सभी को 4-4 टॉफी देनी है। तो कह रहा है कि कुल कितनी टॉफियां चाहिए आपको देने के लिए, वो जो बच्चे हैं छात्र है उसको देने के लिए कुल टोटल कितना टॉफी लेके आएंगे ताकि सबको हम टॉफियां बांट देंगे। तो कितना है 17 छात्र में, एक छात्र को कितना देना है, एक छात्र को कितना टॉफी देना है, 4 टॉफियां देना है, 4 टॉफियां देना, एक छात्र को 4 टॉफी, तो 17 छात्रों को देना है, तो 17 गुना 4 टॉफियां, 17 गुना 4 टॉफियां, मतलब 17 चौके 68, फटाक से याद रखिए 68 टॉफियां। टेबल याद रखना है, बार बार कह रहे हैं कि टेबल हमेशा टेबल कंप्लीट रखना है, टेबल कंप्लीट रखिएगा तो गुना एकदम चुटकी में एकदम सॉल्व। चलिए ध्यान से 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितना आसान क्वेश्चन था। एक छात्र को 4 टॉफियां देना है, तो 17 छात्र को कितना देना है, एकदम 17 को 4 से गुना करना, 17 चौके 68 टॉफियां देना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है। तुम्हारे स्कूल में 8 कमरे हैं, तुम्हारा जो स्कूल है उसमें 8 कमरे हैं, हर कमरे में 16 बेंचें लगी हुई है, जबकि हर एक कमरा में, हाँ हर एक कमरा में मतलब एक कमरा में, एक कमरे में कितना बेंचें लगी हुई है, 16 बेंचें लगी हुई है, एक कमरे में 16 बेंचें लगी हुई, एक कमरे में 16 बेंचें लगी हुई है। तो कह रहा है कि 8 कमरे हैं, तो 8 कमरे में कितने, 8 कमरे में कितने, तो इसको 8 को गुना कर देना है बेंचें। अब देखिए यहाँ पे आ गया टेबल, अगर आपका टेबल मजबूत है तो आप यहाँ से फटाक से आंसर बोल दीजिएगा, अगर वही टेबल आपका मजबूत नहीं तो फिर फंस जाइएगा, फिर सोचिएगा 8 को गुना करेंगे, फिर जो केड़ी बचेगा फिर उसमें जोड़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा। आप ही हमको बताइए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, है तब अगर गुना करेंगे 8 6 के 48, 8 6 14, कितना टाइम लगेगा। डायरेक्ट अगर याद आपको रहा तो कितना आसान, सोचिए चुटकी में सॉल्व होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। तो कितना हो जाएगा 28 बेंचें, 128 बेंचें। आपको टेबल याद होना चाहिए, 16 28 128 आपको याद होना चाहिए। जब टेबल याद नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए टेबल कंप्लीट, हमेशा टेबल याद रखिए, 1 से लेकर 20 तक तो कंठस्थ जबान पे बसा होना चाहिए, एकदम टेबल पूरा कंप्लीट रिमेंबर होना चाहिए।